तो हेलो एवरीवन, हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आज हम करने वाले हैं मैथ्स, जिसे जनरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाता है। और मैथ्स के भी अंदर हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा सिंप्लीफाई द इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन आपको दे रखी होगी और कहा होगा कि उसको सिंप्लीफाई कीजिए। और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें बोर्डमास का रूल पता होना चाहिए। BODMAS is BODMAS, nothing else। ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है BODMAS। B यहाँ पर यूज हुआ है ब्रैकेट के लिए। ठीक है, और ब्रैकेट सुनते ही आप लोग के दिमाग में आया होगा ये, क्योंकि जनरली हमने इसी को देखा है, लेकिन हमारे पास कई सारे ब्रैकेट हैं और उसको सीरियल वाइज सॉल्व किया जाता है। कई बार आपके क्वेश्चंस इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि आपको सारे ब्रैकेट नहीं पता है और उसका सीक्वेंस नहीं पता है कि किस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है और किसको बाद में करना है। तो हमारे पास एक इस टाइप का ब्रैकेट होता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि किस टाइप का ब्रैकेट है। एक ब्रैकेट आपका इस टाइप का होता है, एक ये होता है, दूसरा ये होता है, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों ब्रैकेट आपको जानने हैं। और ये मैंने सीरीज में ही लिखा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है तो आपको सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर दिया गया है तो, नहीं दिया गया है तो उसे ढूंढ के नहीं लाना है आपको। जो ब्रैकेट दिया होगा उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और इसके बाद ये। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये दोनों ब्रैकेट नहीं है, मीन्स आपको ये सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को ढूंढने नहीं लगना है। व्हाट इट? आई एम सर्चिंग फॉर द डस्टर। ठीक है, तो ये चारों आपके ब्रैकेट होते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओ यहाँ पर ऑफ के लिए यूज किया गया है। कई बार आपके पास क्वेश्चन में मिला रहेगा 35 ऑफ 2/3 ऐसे करके, तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ऑफ को सॉल्व करना है। और ऑफ जहां पर भी लिखा होगा उसकी जगह आपको मल्टीप्लाई यूज कर लेना है। ऑफ को रिमूव करके वहां मल्टीप्लाई का साइन लगा के उसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। डी आपका डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सीरियल वाइज करनी है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट को भी इस सीरियल में सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एड एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इससे हम कुछ क्वेश्चन अभी बनाएंगे और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 13 मल्टीप्लाई 252 डिवाइडेड बाय 42 प्लस 170 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 47। ठीक है, तो जैसे हमने बोर्डमास का रूल पढ़ा था, बोर्डमास में कहा गया है बी, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ कोई ब्रैकेट आपको नहीं दिख रहा है तो भूल जाइए इसको। ठीक है, उसके बाद उसने ऑफ सॉल्व करने को बोला था, ऑफ नहीं लिखा है, भूल जाइए। डी फॉर डिवाइड, उसने हमें बोला था डिवाइड करो, तो सबसे पहले आपको डिवाइड लिख रहा है, आपको इनको डिवाइड करना है। और कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है, इसको ऊपर रखना है या इसको ऊपर रखना है, कैसे डिवाइड करना है। कभी भी आपको पहला वाला नंबर ऊपर रखना है, उससे नीचे वाले नंबर को डिवाइड किया जाएगा। 252 डिवाइडेड बाय 42। और अगर आप ऐसे सोचते हैं तो 252 डिवाइडेड बाय 42। ठीक है, पहला वाला नंबर ऊपर या अंदर रखा जाएगा। इसको अब हमें इससे डिवाइड करना है। अब हम क्या 42 का टेबल पढ़ने जाए या फिर 252 को 42 से काटने के लिए पहले उसे 2 से काट करें, समय ही चला जाएगा। हमारे पास 30 सेकंड होते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम हमारे पास 30 सेकंड होता है। तो थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए।
ठीक है। 42 को हमें इससे डिवाइड करना है। क्या पॉसिबिलिटीज है? 42 के टेबल में 252 कितने पे आ सकता है? अगर हम 42 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, 6 4 जा 24 और कैरी 1 था 25, 252 आ गया। मीन्स 42 को 252 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6। नहीं समझ आया? 42 को क्या चांसेस हैं कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 252 मिले? अगर डिवाइड हो रहा है मतलब उसके टेबल में आ रहा होगा। चांसेस हैं कि अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, 6 टू जा 12, 2 1 कैरी, 6 4 जा 24, 125 मतलब 252। 42 के टेबल में 6 बार में 252 आता है। प्लस 170 इज इक्वल टू, जहां भी आपको क्वेश्चन मार्क दिया होगा वहां पे x सेलेक्ट कर लेना, इजी रहेगा आपके लिए। x प्लस 47। ओके, 78 प्लस 170, 47 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस x। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। 78 प्लस 170 में से 47 माइनस करना है, 10 में से 7 गए 3, ये 6 बचा, 6 में से 4 गए 2, 1 का 1, इसमें ऐड करना है 8 3 11, 1 7 2 9 1 10, 1 201, x की वैल्यू 201। ऐसे ही आपको कई सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको सिंप्लीफाई करना होगा। क्योंकि मैं ये आपको समझाते हुए कर रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो आप सोचोगे अगर हम ऐसे करने बैठे तो हमारा तो पूरा दिन चला जाएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि चीजें आपके टिप्स पे हो, तब ये क्वेश्चन बहुत इजीली और बिना टाइम लिए सॉल्व हो सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है इसीलिए एग्जाम बनाया गया है। 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना तो पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल है इसलिए एग्जाम बनाया गया है। एग्जाम होते हैं, लोग एग्जाम को क्रैक करते हैं। ठीक है, कमी है प्रिपरेशन में, हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन टिप्स से होंगे, टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए, इजीली आप 30 सेकंड्स में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और कोई बुक ले लीजिए आप लोग और उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए बहुत सारे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको एज सून एज पॉसिबल दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।